भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 2/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 17/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लाडले बच्चे, जी बाबा, पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। पहले थी अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो गई। मनुष्यों की भक्ति करना यह तो 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने अभी घर याद दिलाया है। बल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ कब जाना है, कैसे जाना है, वे कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गए हैं। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं, तो घर भूल जाते हैं। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे, घर तो बहुत नज़दीक है, अभी चलेंगे अपने घर। हम तुम बच्चों के बुलाए पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सभी भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष डालने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अंधे बन अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं, वाह, मुक्ति धाम तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो। तुमको भी पता नहीं है भक्ति कब से शुरू होती है। लाखों वर्ष का हिसाब करने की तो दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहक इतना दूर कर देते हैं। अभी बाप कहते हैं, बच्चे, घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अभी मैं आया हूँ तुमको ले चलने। पर चलना है, परंतु पवित्र भी जरूर बनना है। गंगा स्नान तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र तो नहीं बने हो ना। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु तुमको घर का भी पता नहीं है, तो पवित्रता का भी पता नहीं है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं, भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने 1500 वर्ष भोगा है, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे कुछ समझते, मास में भी एक बार मुश्किल जाते होंगे, और फिर जास्ती टाइम लगता होगा। अभी तो बहुत जास्ती हो गया है। तो बाप बच्चों को कहते हैं, सुखधाम चलना है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। अभी मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। याद से ही बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाप कहते हैं, तुमको ऐसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का, मोह का भी भूत होता है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्यों को एकदम गंदा बना देती है। लोभी भी बहुत पाप करते हैं। ये 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं। इन सभी को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोभ को भी छोड़ना ऐसा मुश्किल होता है जितना काम को छोड़ना मुश्किल होता है। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते हैं तो भी मोह की रग टूटती ही नहीं। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं, बच्चों को क्रोध आया, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत न आए, अभी उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं, जब तक मैं हूँ पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे, जबकि गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा भी 100 वर्ष बाद चले जाते हैं। बाप आते ही हैं 60 वर्ष के बाद। ब्रह्मा चला जाएगा तो बाप भी चला जाएगा। तो 40 वर्ष बैठ समझाते हैं। अच्छा ही टाइम देते हैं। 40 वर्ष कोई कम नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत ही सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यह ही मुश्किलात है।
इसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो भी सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए ही 40 वर्ष का टाइम देते हैं। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो सहज है। सेंसेबल बच्चा हो तो 7 दिन में सारी नॉलेज समझ सकते हैं। ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत, इस पर ही कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। पहले हम ग्लानि करते थे कि ये बहन भाई बनाती है, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे न बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई सिविल आई कैसे बन सकती। यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा के बच्चे तो बहन भाई हो गए ना। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो निराकार है, कृष्ण तो देहधारी है। उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय ही नहीं है। भगवान के बदले पूरे 84 जन्म वाले का जन्म ठोक दिया है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं हैं। समझाया जाता है देहधारी तो पुनर्जन्म में जरूर आते हैं, उनसे तो वर्षा मिल नहीं सके। आत्मा को एक ही परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्यों को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। इस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते हो। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते ही नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने थे ही नहीं। अभी तो देखो देवताओं के चित्र कितनी जगह रख दिए हैं। ढेर के ढेर चित्र मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्यों की बुद्धि में भक्ति मार्ग के शास्त्रों की बातें ही भर गई हैं। शास्त्र ही बैठ पढ़कर सुनाते हैं। शास्त्र ऐसे कहते हैं, ढेर शास्त्र हैं। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। एक धर्म का एक स्थापना करने वाला, उनका एक शास्त्र। क्रिश्चियन का एक शास्त्र, बौद्धियों का एक शास्त्र है ना। धर्म शास्त्र अर्थात धर्म स्थापन करने का एक शास्त्र। बाकी अनेक शास्त्र जो हैं उनमें कोई रास्ता नहीं। गति सदगति का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं, शास्त्रों में है नहीं, क्योंकि वह है भक्ति। कितने ढेर शास्त्र मंदिर आदि बनाते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, जो सतयुग में रहते हैं। और कोई मनुष्य का मंदिर बनता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है ही पतित, वह है पावन देवताएं। उनको तुम मनुष्य नहीं कहेंगे। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वह सभी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। पहले थी अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति हो गई। मनुष्य की भक्ति करना यह तो 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना। अभी बच्चों को अपने मुक्तिधाम चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अभी तुमको अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग में ही आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते आए हो। पहले जब शिव की भक्ति करते थे तो इतना धक्का खाते नहीं थे जितना अभी धक्का खाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। किससे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म व जन्म फेरी पहने, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय तो ऐसा कोई बना न सके। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है।
लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उसी अनुसार ही राजधानी स्थापन हो रही है। सभी एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, ये पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह भी एक्यूरेट होगी ना। कम जास्ती नहीं हो सकती, परंतु गिनती हो नहीं सकती। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते हैं। जितने भी है उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वही आकर पार्ट बजाएंगे। फिर मूल वतन में भी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर हम आते हैं नई दुनिया में, बाकी वहाँ सभी चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं, शायद बाबा बता भी दे कि कितने हैं। अभी तो बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत गुहे गुहे पॉइंट सुनाता हूँ। शुरू के और अभी की समझाने में कितना फर्क पड़ जाता है। पढ़ाई में टाइम लगता है ना, फट से कोई आईसीएस नहीं बन जाएगा। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि में सहज रीति बैठ सके। पहले और अब के समझाने में कितना फर्क है। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूं तो तुम पावन बनो ना। अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान जरूर बनना है, फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी, इसलिए पतित पावन बाप को याद करती है पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता, उनको देखा नहीं जा सकता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। आत्मा को भी कोई आंखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, मैं बिल्कुल छोटी बिंदी हूँ, जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सभी कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। जितना पाठ बजाते हैं यह वंडर है ना, कभी आत्मा घिसती नहीं। ये अविनाशी है। ड्रामा भी अविनाशी बना बनाया है, कब बना यह पूछ नहीं सकते। इन्हों को अनादि कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हो, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते अनादि है, पता नहीं, मूंझे हुए हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं हुबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल ही बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पाते हो। कहते हैं ना तुम्हारा बाल भी बांका न हो, कोई दुख दे न सके। नाम ही है सुख धाम, यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है प्रैक्टिस की, करेक्टर्स अच्छे चाहिए। बच्चों को हर एक बात क्लियर कर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ जाता है, फिर देखना क्या होता है। बरसात नहीं पड़ती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं, खटाक मारते रहते हैं। ऐसा समय आना है एक दाना भी नहीं मिलेगा। इतनी आपदाएं आनी हैं, उनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ती तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि भी बिगड़ने वाले हैं। कहाँ कहाँ तो बरसात नुकसान भी कर देती है, कुदरती आपदाएं भी कम नहीं हैं। तुम बच्चे समझते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा वैसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर तो स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है यह अच्छा पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है,
मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी यह सिखाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, शिव बाबा को सिर्फ याद करेंगे। मेहनत करने से उन्हों का भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, सुप्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है सहज योगी भव। सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहे, उसकी विधि क्या है? अमृत वेले के महत्व को जानो। अमृत वेला है दिन का आदि। जो अमृत वेले अर्थात सारे दिन के आदि के समय पावरफुल स्टेज बनाएंगे तो सारा दिन मदद मिलेगी, सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। क्योंकि जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लो तो शक्ति स्वरूप हो, चलने से मुश्किल नहीं होगा। चाहे जैसा कार्य आवे, मुश्किल का अनुभव नहीं, लेकिन प्राप्त शक्ति के आधार से सहज हो जाएगा। इससे सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहेगी। अमृत वेले को मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं पूर्वक जीवन बिताने में विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाएंगे। विश्व आपके जीवन को देखते अपनी जीवन बनाएगी। तो मर्यादा के अंदर रहो तो माया भी आ नहीं सकती। सहज योगी के साथ साथ माया जीत भी बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।